वहां पे उस लड़की की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले सास ससुर, और हत्या जब हो गई तो चूंकि हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हत्या नहीं हुई होती तो उसको छोड़ के साथ अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, हमारे बहना भाई के जान का रिश्ता के नहीं दिए तो यहाँ से मेरी बच्ची गई और वहां पे मार दिया, बात नहीं हुआ। अब वो सारे लोग भागे हुए हैं। तो जो हत्या कर दे रहा है, जो मार दे रहा है, वो भी तो देखे ना कि उसका सब कुछ बिगड़ जा रहा है। ये कि घर में सास ससुर हैं और यदि बहू है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अब क्या प्रशासन आकर व्यवहार आपका कराएगा? डंडा लेकर वहां बाहर बैठेगा तो आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा, और वही डंडा लेकर नहीं रहेगा तो आप गलत व्यवहार कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हत्या यदि हो रहा है कर रही है तो एक तो मन बढ़ने वाली बात है। किसी को है कि चलो भाई दहेज के लिए कर दे रहा है, किसी को है कि कुछ कर देंगे, मेरा बैकअप है, पैसा है, कुछ भी हो जाएगा। एक तरफ नारी बचाओ की बात हो रही है और दूसरी तरफ नारी का हत्या हो रहा है। और हमारे समाज के लोग, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले आपको तुर्कोलिया में जो घटना घटी थी, वो क्षमा करेंगे, हरसिद्धि के ही बगल में मटियरिया गांव है, वहीं की वो लड़की थी, उसका मायके वहां पर था और ससुराल तुर्कोलिया में। तुर्कोलिया जयसिंहपुर बहुरुपिया में था। जयसिंहपुर बहुरुपिया। और वो भी मतलब जिस अवस्था में उसका शरीर था, शव था, सारे लोगों ने, यह वीडियो वायरल हुआ तो सब लोगों ने देखा अस्त व्यस्त था, यानी उसको चोट वोट लगा था काफी, यानी मारपीट किया गया होगा। और चूंकि नारी का जो शरीर होता है वो काफी मुलायम होता है, अब मर्द जो होते हैं तो वो तो मान लीजिए कि किताब पीट आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो औरत की होती है वो काफी मुलायम होती है। तो शायद हो सकता है कि उसे गर्दन वगैरह में चोट लग गया, नाजुक जगह में चोट लगा हो, या गर्दन दबा कर मार दिया गया। उस परिस्थिति में मैंने देखा कि मैं भी वहां पे गया था रिपोर्टिंग करने, तो मैंने देखा कि उस गांव में गवाही देने वाला कोई नहीं था, उस गांव में कोई ये सही बात बताने वाला नहीं था कि वहाँ क्या स्थिति था, क्या घटना घटी। जो दिख रहा है वो भी कोई नहीं बोल रहा है। तो यदि दो व्यक्ति आगे आया, उसके बाद इतना ना दबाव आया उस व्यक्ति को, चूंकि दबाव कौन बनाएगा? गांव वाले बनाए, घर वाले। यदि कोई आदमी अगर हिम्मत करके अगर विरोध कर रहा है, अगर कुछ गलत का, और वो सही बात बताने का प्रयास कर रहा है ताकि हत्यारों तक वो पहुंच सके, प्रशासन पहुंच सके, तो आप ही के समाज वाले लोग, हमारे समाज वाले लोग, वो लोग वैसे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं और उसे घृणित दृष्टि से देखा जाता है कि हम लोग कोई नहीं बताएं और तुम बता रहे हो, तुम फंस जाओगे, पुलिस। अरे भैया, पुलिस आपके हमारे लिए ना। जब सारी जनता जब सो जाती है तो उस परिस्थिति में पुलिस रात भर अपने वर्दी में, गर्मी में मैं देखता हूँ कि जिस गर्मी में हम लोग कपड़ा पहनने का मन नहीं करता है, उसी गर्मी में पुलिस वाले लोग वर्दी पहन करके और आपके हमारे लिए जगते हैं। रात भर जग करके हम जब सोते हैं तो वो जगता है, इसलिए पुलिस जगता है क्योंकि हम और आप सो सके। ये तो सारे जो हम लोग जो अपने ऊपर जो मतलब नहीं लेकर के दोष, हम लोग अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं और सीधे ब्लेम करते हैं कि पुलिस प्रशासन कराया। तो इसका हत्या का सबसे बड़ा कारण दो है। सबसे पहला तो समाज है, क्योंकि समाज यदि टाइट होगा तो अगर मनोबल अगर किसी का बढ़ भी जाता है, चलो हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं या कुछ कर देते हैं, या मान लीजिए कि आप दहेज के लिए प्रताड़ित ही कर रहे हैं, तो वो बच्ची अगर आत्महत्या कर ली, उसका कारण भी तो आप ही है ना। आप खुद का अपना आपके पास जितना है उस पर आपको संतोष नहीं है और दहेज के लिए। यहीं पे हरसिद्धि के पन्नापुर रंजीता पंचायत में, पन्नापुर बाजार पे एक लड़की का ऐसे ही ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। उसकी माँ ने बताया कि बुलेट दिए थे दहेज में और 4 व्हीलर नहीं दिए, तो यहाँ से मेरी बच्ची गई और वहां पे मार दिया, बात नहीं हुआ। अब वो सारे लोग भागे हुए हैं। तो जो हत्या कर दे रहा है, जो मार दे रहा है, वो भी तो देखे ना कि उसका सब कुछ बिगड़ जा रहा है। इसका दोष हम लोग दूसरे पर नहीं लगा, खास करके पुलिस पे तो मत लगाइए। ठीक है, गलत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, कहीं नजरअंदाज भी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुलिस हर एक जगह गलत ही है। इन्वेस्टिगेशन हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ताकत, सरकार, संविधान जो कानून उसको दिया गया है तो प्रशासन ही करेगी और आप उसका मदद नहीं करेंगे। और आंदोलन करने के लिए यहीं पे आपको हरपुर राय जो है 1 वर्ष पूर्व की घटना है, वहां पे हरपुर राय में
हरपुर राय बनवारी वहाँ पे गांव है, वहीं पे एक बहन जो है तो उस जिस बच्चे की हत्या हुई थी 9 से 10 साल का बच्चा था और चौर में उसे फेंक दिया गया था उसका गर्दन दाब करके। उस तस्वीर को सिर्फ देख करके सारे लोग इतना मर्माहत हो चुके थे, इतना मतलब मैं भी उस तस्वीर को देखा था और वीडियो जब देखा हम लोग तो मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे, मीडिया बंधु हम लोग भी पहुंचे, लेकिन वो जो स्थिति है उस सिचुएशन को देख करके खुद इतना दर्द होता है। आज भी मुझे याद है, अभी आपको मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मतलब दर्द हो रहा है और मुझे गाना भी मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, काफी मर्माहत करने वाली वो घटना घटी थी कि एक बहन ऐसा है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जो होता है अजर और अमर होता है। कितना भी लड़ाई झगड़ा बचपन में होगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगी बहन कहीं और चली जाएगी, भाई का शादी ब्याह हो जाए, लेकिन बहन से जो रिश्ता जल्दी टूटता नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिसे समाज का कोई मतलब नहीं होगा, रिश्ता का कोई मतलब नहीं है। कई 1-8% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो भी घटना उसी तरह का था, जो कि बहन जो है कि किसी के साथ गलत संबंध था गांव के लोगों को, और उसका जो भाई था वो क्रिकेट बच्चा खेल रहा था और चला गया, वो शायद उस स्थिति में देख लिया, तो बहन के मर्जी से और सहमति से उस लड़के ने उसकी हत्या कर दिया। और उस सिचुएशन में भी पुलिस को दिग्भ्रमित किया गया था, लेकिन उस समय भी यहाँ पे थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह थे, काफी तेज तर्रार थे, और अरुण कुमार ओझा एसआई, इन लोगों ने काफी मेहनत किया, और भी सारे लोग मेहनत किए थे, पूरा मतलब टीम ही मेहनत किया था। और पुलिस के ऊपर उस समय लोग आंदोलन करने के लिए पूरा लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध का सबसे आगे जो एकदम अगुवाई जो कर रहा था व्यक्ति, वो खुद लड़की का चचेरा भाई था और जो था उसमें मिला हुआ था, और इसलिए कर रहा था और सबसे आगे बढ़ा हुआ था कि पुलिस का नजर उसके ऊपर नहीं जाए। लेकिन जाबाज जो पुलिस वाले होते हैं करते हैं। अभी हरसिद्धि में ही देखिए ना, अभी हरसिद्धि में ही अभी महेंद्र बाबू आए हैं, थानाध्यक्ष यानी महेंद्र कुमार, और वो भी जहाँ गए हैं वहाँ पे अच्छा काम किए हैं। तो आप पुलिस को सपोर्ट कीजिएगा, तब ना पुलिस आपका हत्या और क्राइम सबको सामने उजागर करेगी और वैसे लोगों को दंड देने का काम करेगा। इसलिए ये बंद होना चाहिए। कृष्ण हत्या का कांड जो आप बतला रहे हैं 1 साल पहले हुआ था, उस पर गाना भी निकला हुआ था, क्या गाना आपको याद है वो? आप बता रहे हैं तो मुझे तो 2-3 लाइन उसका याद है, और मैं प्रयास भी मैं करता हूँ कि शायद मैं उस तरह से मैं गा सकूं। अब दुनिया के पाप से दूसरा पर का करी भरोसा, दूसरा पर का करी भरोसा, डर लागे अपने आप से, मारे बहना भाई के जान का बरिश्ता के पहचान, ओ मारे बहना भाई के जान का बरिश्ता के पहचान, आ धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, मारे बहना भाई के जान का बरिश्ता के पहचान, मारे बहना भाई के जान का बरिश्ता के पहचान। कांड हवे एक हर सिद्धि हरपुर राय बनवारी, कांड हवे एक हर सिद्धि के हरपुर राय बनवारी, अब बहिनी मार ले बारी भाई के हाथ में लेके कटारी, धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, दूसरा पे का करी भरोसा, दूसरा पे का करी भरोसा, डर लागे अपने आप से, हमारे बहना भाई के जान का बरिश्ता। ये जो हमने गाना जो गाया है वो एक बहन का रिश्ता और भाई और बहन के रिश्ता को जो तार तार किया गया था, इसीलिए इसमें कहा गया है कि दूसरा पे क्या भरोसा किया जाए। अब तो डर अपने आप से लग रहा है कि रिश्ता का पहचान नहीं है कि कौन किसको क्या कर रहा है। ये बतला दीजिए कि अभी जो दिन प्रतिदिन हत्या किया जा रहा है, हत्या हो रहा है, इसका दोषी कौन है? दोषी आप और हम हैं, समाज है, कानून थोड़ी ना है। कानून तो बनता है कि वैसे लोगों को डराने और धमकाने के लिए कि अगर आप संबंध को तार तार कर रहे हैं, अगर आपके पास अगर संबंध का रिश्ता का पहचान नहीं है, यदि आप गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से दंड दिया जाएगा। कम से कम उसके नाते भी लोग अपराध नहीं करें। और धर्म, चूंकि किसी भी धर्म में लोग रहता है तो धर्म का जो सिस्टम होता है, धर्म से लोग डरते हैं।
तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो किसी धर्म में जाकर के देखिए तो वो काफी महत्वपूर्ण